का फैसला किया। लेकिन तैशान पुलिस से भाग निकलता है और अब पूरा शहर उसे ढूंढ रहा होता है। बचने के लिए वह रेत से भरे ट्रक में छिप जाता है और एक पाइप से सांस लेकर जांच से बच जाता है। ट्रक के निकलने के बाद वह बाहर आता है और एक गांव पहुंच जाता है। वह एक घर में औजार ढूंढने जाता है, लेकिन कुत्ता उसे देख लेता है। किसी तरह वह साइकिल लेकर भागता है, पर हथकड़ी की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। आगे उसे कुछ लोग कैंप करते दिखते हैं, जहां से वह कपड़े चुरा लेता है। पास की फैक्ट्री से मशीन की आवाज सुनकर वह वहां से काटने वाला औजार भी ले आता है। फिर एक सुनसान जगह पर जाकर वह अपने हाथ की हथकड़ी काट देता है और आखिरकार आजाद हो जाता है। तैशान ने आखिरकार चैन की नींद ली, लेकिन अगली सुबह बाहर के शोर से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा एक बूढ़ी औरत मुर्गियां पकड़ रही थी। वह भूख से बेहाल था, इसलिए खुद को रास्ता भटका हुआ यात्री बताकर उसके घर से खाना मांग लिया। आधी मुर्गी खाने के बाद ही उसमें जान आई। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंच गया। पकड़े जाने के डर से तैशान जंगल की ओर भाग गया। जल्द ही पुलिस भी पहुंच गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पहाड़ को चारों तरफ से घेरकर तलाशी शुरू हुई। उसी समय उसे मारने के लिए भेजे गए गैंग के लोग भी वहां आ पहुंचे। घंटों की तलाश के बाद घेरा छोटा होता गया। तैशान रात का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे देख लिया। मजबूर होकर वह पहाड़ की चोटी की ओर भागा। चारों तरफ से घिरा देखकर उसे लगा अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक नीचे विस्फोट हुआ। अफरा तफरी में पुलिस उधर भागी और तैशान मौके का फायदा उठाकर निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एक हत्यारे ने उसे पकड़ लिया और चाकू गर्दन पर रख दिया। हत्यारे ने कैमरे के बारे में पूछा तो तैशान को याद आया कि कुछ दिन पहले एक आदमी उसके पास कैमरा गिरवी रख गया था। उसने चालाकी से जेब टटोली, जैसे कैमरा वहीं हो। जैसे ही हत्यारा लेने बढ़ा, तैशान ने उसे धक्का देकर ढलान से गिरा दिया और भाग निकला। नीचे पहुंचकर उसने एक गाड़ी से तलाशी दल की वर्दी ली और भेष बदलकर बस में बैठकर शहर पहुंच गया। वह एक घर में घुसा जहां सिर्फ मां बेटी थीं। उन्हें बांधकर वहां रुक गया और खाना खाकर पेट भरा। तभी उसे याद आया कि उसकी गर्दन पर चोट लगी है और डॉक्टर ने संक्रमण से बचने को कहा था। घबराकर उसने दवा पूछी तो लड़की ने घाव साफ कर पट्टी करने को कहा। उसने वैसा ही किया। रात को उसे कैमरे की याद आई जो उसके दोस्त के पास था। उसे लगा कि वही उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है। अगली सुबह उसने अपना हुलिया बदला, कपड़े और चश्मा पहनकर बस में बैठ गया। रास्ते में पुलिस चेकिंग हुई, लेकिन वह शांत और आत्मविश्वासी रहा, जिससे पुलिस को शक नहीं हुआ। शहर पहुंचते ही उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन किया। वह उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन बेटी को बचाने के लिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। उसने तैशान के सियोल लौटने की बात अपने मंगेतर, जो पुलिस में था, से छुपाई। तैशान ने सुरक्षित होने की खबर देने के बाद अपने दोस्त मैन ही से संपर्क किया ताकि वह कैमरा वापस ले सके जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था। लेकिन मैन ही पहले से पुलिस की निगरानी में था। पुलिस के कहने पर उसने रात 9 बजे घर पर मिलने का समय तय किया। मैन ही को लगा कि पुलिस सच सामने लाने में मदद करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस के अंदर ही कोई गद्दार है। उनकी बातचीत गैंग तक पहुंच गई। जब मैन ही घर लौटा तो वहां तैशान नहीं बल्कि हत्यारे इंतजार कर रहे थे। तैशान जब पहुंचा तब तक मैन ही की हत्या हो चुकी थी। वह सदमे में था। तभी हत्यारा पीछे आ गया। उसी वक्त बाहर मौजूद पुलिसकर्मी का फोन बजा, जिससे हत्यारा चौकन्ना हो गया और उसने लाइट बंद कर दी। मौका पाकर तैशान वहां से भाग निकला और एक पुलिसकर्मी को चकमा देकर दीवार फांदकर फरार हो गया। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।